नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कल नागौर जिला प्रशासन द्वारा शहर के गांधी चौक में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस मौके पर किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व देश के लिए सर्वोपरि है और उनके आदर्शों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CR चौधरी ने कहा, दोनों महापुरुषों का जीवन सादगी, ईमानदारी और जनहित को समर्पित था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अहिंसा के मार्गों पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने चरखा चलाकर लोकल फॉर लोकल की नींव उसी समय रख दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि ये सादगी के पुजारी थे और उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्गा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया, क्यूंसर विधायक रेवतराम डांगा, नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दो बात एक जिक्र करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की उस घटना जिसके बारे में अभी CR चौधरी साहब ने रेफरेंस दिया था, उस घटना के बाद जब वो भारत आए तो उन्होंने पूरे जीवन में भारत में जितनी यात्राएं की वो ट्रेन से की और उस ट्रेन से जितनी यात्राएं की वो सारी उन्होंने 3rd क्लास कंपार्टमेंट में की। ऐसा नहीं था कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उनके पास कोई इस तरह की दिक्कत थी, वो इसलिए करते थे। उनका एक कहना था कि जो 3rd क्लास में जो व्यक्ति यात्रा करता है वो आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है और उसको उसमें क्या दिक्कत होती है, वहाँ की जो सैनिटरी कंडीशन है, वहाँ के टॉयलेट्स किस तरह के होते हैं, वहाँ पे किस तरह की मसल पावर यूज़ करते हैं सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए। रिजर्वेशन और ये सिस्टम तो उस जमाने में नहीं था। उसको फेस करने के लिए, उसको देखने के लिए वो उसमें रहते थे और फिर उसके सुधार के लिए वो पिटिशंस देते थे, एप्लीकेशंस देते थे। कांग्रेस में उस तरह के जो रिजोल्यूशंस होते थे वो वहाँ वो प्रस्तुत करते थे और जो अधिकारी होते थे उनसे वो मिलते थे, उनसे बात करते थे। ये उनका तरीका था जो शायद अब जो जनरेशन है या जो हम लोग हैं, हम सब उस चीज़ को शायद भूल चुके हैं। सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। कोई इस तरह की चीज़ को कोशिश भी नहीं करता कि इस तरह से भी कोई प्राइवेट बस में यात्रा करके भी सोचे कि प्राइवेट बस में क्या होता है। दूसरी बात जो गांधी जी कहते थे वो, या जो उनका विचार था जिसमें उन्होंने अहिंसा की भी बात करी और हमेशा ये कहा कि आपका चाहे दुश्मन भी हो लेकिन उसके प्रति न केवल आपको दुर्भावना रखनी है, ना झगड़ना है, बल्कि आत्मिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, मन से भी आपको उसके प्रति दुर्भावना या द्वेष नहीं आना चाहिए। ये उनका एक मंतव्य था और उसका बैकग्राउंड उन्होंने दिया था कि परिवार, जैसे आप परिवार में जब रहते हैं, परिवार में 5 या 4 लोग या 7 लोग रहते हैं तो परिवार में यदि बोलचाल या झगड़े किस परिवार में नहीं होते या मनमुटाव नहीं होता, लेकिन वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसको वहीं खत्म कर देते हैं। जो भी परिवार का मुखिया होता है या जो परिवार में जो पीड़ित होता है वो उसको सहन करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो ये कहना चाहते थे कि आप यही भावना पूरे देश में ले आए तो ये सब चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा कि जब आपके मन में, किसी के मन में इस तरह की कोई चीज़ रहेगी नहीं तो उससे बेहतर अहिंसा कोई हो ही नहीं सकती। फिर हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। हिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब वीकनेस नहीं था, उनका मतलब ये था कि आप प्रेम और स्नेह से, और यही गवर्नेंस का उनका पार्ट था कि गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें इसलिए है और थोड़े समय के लिए होनी चाहिए, थोड़े से काम ही उनके पास रहना चाहिए। बाकी जनता में, खुद में, लोगों में ये चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन और ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी, उसको किसी की आवश्यकता ही ना पड़े और देश अपने आप ही चले। और यही शायद उनके राम राज्य की कल्पना थी। और बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी के बारे में की जा सकती है। ये अवसर नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत लंबा समय तक बात करूं और आज हम सब ने गांधी जयंती पे यहाँ आप सभी उपस्थित हुए, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस अवसर पर हम सभी की ओर से मैं प्रिय बापू को और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।